गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज मैं आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ। वो कुछ दुखद है जो आज मन बहुत ही ख़राब है। उसका कारण ये है कि एक ऐसा इंसान जो हमारे ज़िंदगी से चले गई हैं, आज मैं उनके बारे में कहूँगी। आज हम जो नॉन बंगालीस हैं उनका सावन का पहला सोमवार है और इस सावन में हम लोग जितने भी मैरिड वुमेन्स हैं, हम लोग ये जो आप हरी चूड़ियाँ देख रहे हैं, हम लोग ये पहनते हैं। सारा सावन हम लोग ये हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और जो इंसान हर सावन को याद से हमें ये हरी चूड़ियाँ देती थी, आज वो हमारे बीच नहीं है। तो आज जब मैंने ये चूड़ियाँ पहनी सुबह भोले बाबा की पूजा करके, तभी से मन बहुत ही ये था कि देखो कैसा दिन आता है कि जो इंसान सबसे पहले याद करके हमें ये सब भेजते थे, मुझे, मेरी मम्मी को, मेरी सासू माँ को, मेरे और भी मामी हैं, जितने भी हम लोग रिलेटिव्स हैं सबको। और वो है मेरी मझली मामी। वो मेरी दूसरी माँ है। जैसे बोलिए कोई जन्म देता है तो कोई कर्म से होती है, तो वो है मेरी कर्म माता। मैं तो मामा के घर रहती थी। जब मेरी 8 साल उम्र तब उनकी शादी हुई थी और उसके बाद से एक माँ जैसे अपने बेटी का ध्यान रखती है, वो सारे तरफ से मेरा ध्यान रखती थी, मुझे जितना याद है। बड़े होने के बाद में भी वो सबको यही बोलती थी कि मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ और एक बेटा है उनका। और किसी को नहीं बोलती थी कि मैं मामा के घर में रहती हूँ। वो सबको बोलती थी कि वो ही मेरा घर है और ये मेरे फुआ का घर है। किसी को नहीं बताती थी। जो लोग जानते हैं जानते, नहीं तो नया से वो किसी को नहीं बताती थी कि वो मेरे मामा का घर है और मैं भांजी हूँ। सभी यही जानते थे कि मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ और वो मेरी माँ है। तो सच्ची में कर्म से वो मेरी माँ ही थी। 3 महीने होते जा रहा है कि वो चली गई, और वो चली भी गई तो इतनी जल्दी, मतलब सब कुछ हो गया। हम लोग तो शॉक्ड हो गए। इस बार उनके जन्मदिन में हम लोग घूमने भी गए। उन जो स्वामी नारायण मंदिर है यहाँ पोयलान में, वहाँ गए। उस दिन उनका जन्मदिन का खाना पीना भी हुआ। उनका मेरे भाई ने सबको ट्रीट दिए, हाँ। और फिर वो जिद करके चिड़ियाघर भी जाने मांगी, तो हम लोग सब बच्चे लोग को लेके चिड़ियाघर भी गए फरवरी में। और उनका देहांत हुआ मई में। कुछ भी नहीं, उनको थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया था और वो सर्दी जुकाम इतना ही हो गया और वो डॉक्टर के पास टाइम से नहीं गई, तो वो इतना ज़्यादा हो गया कि जब भाई उनको, वो लोग तो कालीघाट के रहने वाले हैं, मामा का घर में रहा, तो वो भाई जब उनको शिशु मंगल लेके गया हॉस्पिटल, तो बोल दिए कि वहाँ से कि उनको अब बचाया नहीं जाएगा। तो वो लोग एडमिट किए, पर वो लोग बोले कि सब सिम्टम्स कोरोना का है, इसीलिए वो लोग जब तक रिपोर्ट नहीं होगा वो लोग कुछ नहीं करेंगे। यही बोल के उन लोगों ने रिपोर्ट करने दिया। अब रिपोर्ट आने में 1 दिन, तो उन्होंने कोई वैसा ट्रीटमेंट चालू ही नहीं किया। उन्होंने क्या किए कि वो लोग ऑक्सीजन दे के रख दिए। ऐसे करते करते 1 दिन पूरा बीता, कैसे भी हो करके। दूसरे दिन जब रिपोर्ट आने का बात है, रिपोर्ट नहीं आ रहा है। जब हम लोग घर के लोग जोर ज़बरदस्ती उनसे बोले, तब उन्होंने कहा हाँ रिपोर्ट आ गया है, बट रिपोर्ट नेगेटिव है। पर क्या हुआ, 1 दिन पूरा उनको ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था सर्दी जुकाम के लिए। और उनका सर्दी इतना बैठ गया था कि उनसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। तो कैसे भी करके बोल के हम लोगों ने उनको आईसीयू में दिए। पर जिस दिन आईसीयू में दिए, वो घंटा भर भी सरवाइव नहीं कर पाई। रात को ही उन्होंने दम तोड़ दी। तो बहुत पैथेटिक लगा कि हुआ था एक चीज़, डॉक्टरों ने समझा एक, जस्ट उन्होंने रिपोर्ट के भरोसे में रख दिए। तो शायद कोशिश करने से कुछ होता, बट ऐसा ही एक सिचुएशन हो गया कि
उनको हम लोग बचा नहीं पाए। तो वो तो चली गई और अपने बेटे को और पति को अकेले छोड़ गई। तो फिर भी और भी मेरे मामा मामी हैं, छोटा मामा मामी, उन्होंने ला कर रखा है उनको। वो लोग अभी सब तो एक ही फैमिली है, एक साथ रहते हैं। पर तकलीफ़ बहुत होती है क्योंकि वो ऐसे ही एक इंसान थी कि सबका खबर लेती थी। किसी से भी गुस्सा हो, गुस्सा भी करती थी, पर सबका खबर लेना, सबको सबके स्पेशल डे पे विश करना, कभी भी मन में कोई मतलब कुछ ये करके नहीं रखती थी कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ है तो उनसे बात नहीं करेंगे, नहीं। जब जो होता था वो बोल देती थी, बट कभी मन में कोस के कुछ नहीं रखती थी। तो वही जिसका जो भी रहे, उनका जितना भी सामर्थ्य होता था वो उसी में उनका कोशिश करती थी सबको खुश रखने। और जो इंसान ऐसा होता है वो यदि मतलब इतना जल्दी चला जाए तो बहुत ख़राब लगता है। तो मतलब वो हमको बेटी मानती थी, इसीलिए मैंने उनके देहांत के बाद जो बेटी लोग 3 दिन का काम करती है, मैंने वो 3 दिन का काम भी किया अपने घर पे कि उनके आत्मा को शांति मिले। बस यही, और कुछ नहीं। ज़िंदगी यही है, जाने वाले चले जाते हैं, जो रह जाते हैं उनको तकलीफ़ हो जाता है। आज इसीलिए मन बहुत ये भर आया था, सोचा आप सबसे शेयर करूं तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैं जल्द से जल्द टूटती नहीं हूं। और जब आज मैं ये चूड़ी पहन रही थी तो वो तो इस साल नहीं दे पाई, तो सोचा कि मैं सोची कि इस साल और मैं ख़रीदूँगी भी नहीं और पहनूँगी भी नहीं। पर मेरी और एक मामी है, छोटी मामी, उन्होंने ला के दिए सबके लिए। उनके जाने के बाद वो जितना हो सकता है सब करती है। और मेरे मामा मामी तो मेरे जैसे माता पिता के ही समान है। सारे ही मेरे मामा मामी, खासकर मेरे 3 मामा मामी जो जिनसे अटैचमेंट ज़्यादा है, वो लोग हमेशा ही जैसे मेरे माता पिता सब कुछ ख्याल रखते हैं, वो लोग ही सब कुछ ख्याल रखते हैं। पर ये जो मेरी मामी जिनका देहांत हो गया, वो पूरे ही मेरी दूसरी माँ थी। उन्होंने हमेशा ही माँ का ही जगह पूरा किया है मेरे लिए। तो उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि वो जहाँ भी रहे अच्छी रहें, और अपने बेटे को हर वक्त आशीर्वाद दे कि वो अपने जीवन में सफल हो पाए। और ज़िंदगी है, ज़िंदगी ऐसे ही जीना है, सभी को एक दिन जाना है। बस आज के दिन मन बहुत ये था, इसीलिए आप सबसे शेयर किए। आशा करती हूँ कि आपको भी सुन के खैर आप लोग भी मेरे माता समान मामी का शांति, आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वो जहाँ भी रहे अच्छी रहे, और कष्ट उन्होंने भी बहुत किया है, बहुत प्रार्थना करिएगा कि उनका अगर दूसरा जन्म हो भी गया हो या नहीं भी हो, अगर हो तो भी उनको कष्ट नहीं करना पड़े, उनका दूसरा जन्म बहुत अच्छा और आरामदायक जाए। तो व्यूअर्स, यही आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप सब भी जल्द ही डॉक्टर दिखाएं, नेग्लिजेंसी बिल्कुल भी ना करें।